का और एक गांव के बीच की है, जहां सादगी, संघर्ष और आशा का मिश्रण देखने को मिलता है। गांव की परछाई गांव का नाम था सुखपुर, जो पहाड़ों की गोद में बसा था। गांव की जिंदगी सरल थी। सुबह होते ही लोग खेतों में काम करने निकल जाते और शाम को सब एक साथ बैठकर दिन भर की बातें करते। गांव की हरियाली, उसकी मिट्टी की खुशबू और लोगों का प्रेम इस जगह की पहचान थी। लेकिन एक समस्या थी। गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट चुका था। गांव से बाहर जाने का एक ही रास्ता था, जो एक पुराने पुल से होकर गुजरता था। वह पुल अब टूट चुका था। इसके कारण गांव वालों को बाहर जाने और जरूरी सामान लाने में बहुत दिक्कत होती थी। नाका का निर्माण। सरकार ने गांव के पास एक नाका बनाने का निर्णय लिया। नाका, जहां पुलिस और सरकारी अधिकारी तैनात रहते, गांव और बाहरी इलाके के बीच की एकमात्र कड़ी बन गया। गांव वालों के लिए नाका जरूरी था, क्योंकि इसके बिना उन्हें किसी तरह की सहायता नहीं मिल सकती थी। नाके पर तैनात पुलिस अधिकारी राम सिंह एक सख्त मगर दिल से अच्छे इंसान थे। गांव के लोग उसे अपने परिवार की तरह मानते थे। वह हर समय गांव वालों की मदद करता और उनकी समस्याएं सुनता। गांव और नाके का संघर्ष। गांव में एक दिन अचानक बारिश होने लगी। पहाड़ी इलाका होने के कारण बारिश ने गांव की मुख्य सड़क को और पुल को नुकसान पहुंचाया। गांव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गया। गांव वालों के पास न तो पर्याप्त भोजन बचा था और न ही दवाइयां। राम सिंह को इस बारे में जैसे ही पता चला, उसने तुरंत अपने अधिकारियों से मदद मांगी। परंतु सरकार से कोई जल्दी मदद नहीं आई। राम सिंह ने खुद गांव वालों के साथ मिलकर एक अस्थायी पुल बनाने की योजना बनाई। गांव के नौजवान राम सिंह की मदद से उस रात और दिन मेहनत करके एक कच्चा पुल बना पाए। आशा की किरण। इस कच्चे पुल ने गांव की मुश्किलें थोड़ी कम कर दी। अब धीरे धीरे मदद गांव तक पहुंचने लगी। गांव में सबने मिलकर न केवल अपनी समस्याओं का समाधान किया, बल्कि आपस में एकजुटता और भाईचारे की मिसाल कायम की। नाका और गांव के बीच यह रिश्ता अब केवल एक प्रशासनिक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक परिवार जैसा बन चुका था, जहां हर किसी की मदद के लिए सभी तैयार रहते थे। राम सिंह और गांव वालों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि किसी भी कठिनाई का सामना आपसी सहयोग से किया जा सकता है। इस तरह नाका और गांव की कहानी खत्म होती है, लेकिन यह सीख देती है कि जब लोग मिलकर किसी